अस्सलाम वालेकुम। एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले ना आज मैं आप लोगों को 2 बड़ी अहम बातें जो है वो बताने वाला हूँ, ज़रा गौर से सुनिएगा। सबसे पहली बात है कि जो मैं इस तरह एनालिसिस करता हूँ ना, ये चार्ट मैंने आप लोगों के सामने जो है ना वो ये बूम थाउज़ेंड का ओपन है। मैंने जो है ना कुछ एनालिसिस किए हुए हैं, ये लाइन्स वगैरह जो है ना वो ड्रा की हुई हैं। आप लोग ना जब वीडियो देख रहे होते हैं, ठीक है? सारी वीडियो ना देखा करें। जैसे-जैसे वीडियो चल रही होती है ना, तो साथ-साथ आप लोग भी पॉइंट जो है ना वो ड्रा किया करें, उनको मार्क किया करें। जैसे ये एक टीएल मैंने ड्रा की हुई है, ठीक है? इस टीएल के हर टच के ऊपर आप लोग वॉल्यूम देखें, इसके ऊपर वॉल्यूम देखें, इसके ऊपर वॉल्यूम देखें, ठीक है? और अपने नोट्स साथ बनाया करें, ठीक है? फिर अगली टीएल देखें, उसके ऊपर वॉल्यूम देखें, उसके ऊपर वॉल्यूम देखें, हर टच के ऊपर, ठीक है? इसके आप लोग अपने नोट्स बनाया करें। ठीक है? ये बात आप लोगों ने अपने नोट्स के अंदर लिखा करनी है, ये मतलब लिख लेनी है कि भई जो टीएल ड्रा की जाती है, उसके हर पॉइंट के ऊपर अच्छा वॉल्यूम होता है, ठीक है? तो वो ज़्यादा टीएल जो है ना, वो आपकी प्रेफ़रेबल होती है और ज़्यादा आप कह लें कि हमारे लिए फ़ायदेमंद भी टीएल ज़्यादा वो होती है, ठीक है? वो बिल्कुल करेक्ट टीएल होती है। अब इसके अंदर और भी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं टीएल की जो है ना उसका एक एंगल देखना होता है, ठीक है? और इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना वो देखनी होती हैं, वो हम लोग डेली साथ-साथ जिस तरह पॉइंट हमारे पास आते जाते हैं ना हम उनको कवर करते जा रहे हैं, ठीक है? पॉइंट मैं एक ही दफ़ा सारे इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि अगर मैं सारे एक दफ़ा बताऊँगा ना तो ये सारी चीज़ें मिक्स अप हो जाएँगी। मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग सारी चीज़ें जो है ना वो बाय प्रैक्टिकल सीखो। जैसे-जैसे मार्केट के अंदर मूव आती है ना, उसके अकॉर्डिंगली आप लोग जो है ना वो सीखो। तो उसके लिए ज़रूरी है कि जब भी आप लोग वीडियो देखो ना, आप लोग वो पॉइंट्स हार्ड ड्रा करके उनके ऊपर ट्रेड ज़रूर करो। जब तक आप किसी पॉइंट को ट्रेड नहीं करेंगे ना, वो आपके माइंड में बैठेगा नहीं, ठीक है? वो एक कान में जाएगा, दूसरे कान से बाहर निकल जाएगा, जब तक आप उसको ट्रेड नहीं करोगे। दूसरा क्वेश्चन कि आप लोग मुझे ना कमेंट्स में क्वेश्चन करते हैं, जैसे एक मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, कल एक भाई ने क्वेश्चन किया कि सर M15 के अंदर एक ज़ोन था, वो फेल हो गया, ठीक है? वो पेयर मुझे याद नहीं है, ठीक है? उसी टाइम मैंने उसको रिप्लाई किया कि यार वो फेल इसलिए हुआ कि उससे बड़े टाइम फ्रेम में अगर M15 के अंदर डिमांड ज़ोन था, तो H1 के अंदर भी डिमांड ज़ोन था। तो डेफ़िनेटली मार्केट जो है ना, वो बड़े टाइम फ्रेम को प्रेफ़रेंस ज़्यादा देती है, ठीक है? ज़्यादा प्रेफ़र करती है उसके ज़ोन को, ठीक है? उसकी क्या वजह होती है, ये भी मैं आप लोगों को कभी ऐसा होगा मेरे सामने वो जो है ना, ऐसा एनालिसिस आएगा जिसमें छोटे टाइम फ्रेम की डिमांड जो है ना या सप्लाई जो है ना मार्केट फ़ेल करेगी और बड़े टाइम फ्रेम के अंदर जो है ना, वो उसको मार्केट वहाँ से मूव देगी। तो मैं आप लोगों को बताऊँगा कि ऐसा जो है ना, वो क्यों हुआ। आप लोगों के क्वेश्चन जो है ना, मैं लिख लेता हूँ, ठीक है? जैसे कोई अच्छा सेटअप बनेगा मैं आप लोगों को जो है ना वो चीज़ें क्लियर करूँगा। अब जो है ना हम लोग स्टार्ट करते हैं एनालिसिस आज की, ठीक है? अच्छा B1 का जो है ना आप सब लोगों को पता है। देखें एनालिसिस करने का ना ये सबसे बड़ा फ़ायदा होता है। इतने दिनों से B1 यहीं पे रुका और हमारे ज़हनों के अंदर एक चीज़ बैठ गई है कि B1 रेंज में है, रेंज में है, रेंज में है, ठीक है? बाकी ये सारे टाइम फ्रेम जो है ना आप लोगों ने देखे हुए हैं। ये वही वाले एनालिसिस है। H4 के अंदर हम लोगों ने ये एक टीएल ड्रा की हुई थी ऊपर वाली, ठीक है? हम लोग यही बात कर रहे थे बार-बार कि मार्केट अच्छा उससे पहले ये एक ज़रा एक बात देखें ज़रा। कल हम लोगों ने आप देखें ज़रा कल हम लोगों ने पहले ये टीएल ड्रा की थी और हम लोग यही बात कर रहे थे कि मार्केट ने इसको ब्रेक किया है, ठीक है? और फिर एक जो है ना 100 पिप की मूव नीचे दिया और हम लोग इससे बच गए। बाय नहीं किया, बच कैसे गए कि हमने एक जो है ना एक ट्रेंड की टीएल ड्रा की हुई थी, मेजर टीएल नहीं है, लेकिन ये इस स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो ये इस स्ट्रक्चर की मेजर टीएल है, ठीक है? तो हम लोग बच गए, ठीक है? फिर उसके बाद मार्केट ने जैसे ही नया ट्रेंड स्टार्ट किया ना तो फिर हमने एक टीएल ड्रा कर ली। कल के दिन में मार्केट ने देखें टीएल ब्रेक की, रीटेस्ट किया और नीचे आ गया। ये मार्केट यहाँ से ना 50 पिप बल्कि 50 से भी ज़्यादा कोई 100 के करीब 90 पिप नीचे आ गया था। अगर कोई बंदा इस पॉइंट को बेस मान के ट्रेड ले लेता और इसको करता होल्ड, 100 पिप जब होल्ड होना था, ठीक है? चलो फिर तो उसकी किस्मत अच्छी ना कि कल यहाँ से स्पाइक आ गया, ये वाली जो सपोर्ट थी ना ये काम कर गई। अगर मार्केट ये पॉइंट भी ब्रेक करती और यहाँ तक आ जाती तो ये कोई 200 पिप के करीब उसका जो है ना वो फ्लोटिंग चल जानी थी और उसका अकाउंट जो है ना वॉश हो जाना था। लोगों की चीखों-पुकार कल सुनने वाली हो जानी थी। अगर ये पॉइंट जो है ना मार्केट इसको रिस्पेक्ट ना देती और ब्रेक नीचे कर देती, ठीक है? बड़े लोगों ने अपने अकाउंट जो है ना वो कल भी फंसा लिए थे इसके अंदर। हम लोगों ने मेजर टीएल ड्रा की हुई थी, हम लोग सुकून से बैठे थे इस पॉइंट का जो है ना वो इंतज़ार कर रहे थे, ठीक है? क्योंकि नियरेस्ट पॉइंट जो है ना वो ये सपोर्ट थी, अब जैसे ही मार्केट यहाँ पे आई, ठीक है? अब यहाँ पे आके मार्केट ने डायरेक्ट मूव नहीं दी, जैसे मैंने आप लोगों को ये बात एक समझा दी है, ठीक है? मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं उनको बात पता है कि जब भी मार्केट लॉन्ग मूव दे के ऊपर जाए या नीचे आए, फिर आके मार्केट नीचे रेंज बनाती है। अगर नहीं यकीन तो हम 15 में देख लेते हैं।
ये देखें ज़रा, इस पॉइंट के ऊपर मार्केट ने आके क्या किया है, पहले एक मूव दिखाई है, यानी कि मार्केट पहले सेलर्स आ रहे थे लेकिन यहाँ आके मार्केट ने बायर्स शो किए हैं। शो करने के बाद फिर मार्केट नीचे आई है, उस पॉइंट को दोबारा रीटेस्ट करके ऊपर गई है, ठीक है। M15 के अंदर देखें तो हमें और भी ये चीज़ जो है ना वो ज़्यादा क्लियर होगी, ये वाली, ये देखें ज़रा। पहले मार्केट छोटा-छोटा बायर शो कर रही थी, यहाँ आके मार्केट ने बायर्स की एक अच्छी खासी मूव शो करवाई हमें। दिखाया कि भई अब बायर्स मार्केट के अंदर आ गए हैं, ठीक है। फिर मार्केट ने उस पॉइंट को ब्रेक नहीं किया, उससे ऊपर-ऊपर यानी कि बायर्स यहाँ से स्टार्ट हुए थे, तो उसके ऊपर से ही मार्केट वापस से ऊपर बूम कर गई है। यानी कि इस एरिया के अंदर बायर्स मार्केट के अंदर आ गए थे, ठीक है। वही बात जो हम लोग डेली बार-बार करते हैं। अभी भी मार्केट ने क्या किया, फिर उस टीएल के अंदर वापस चली गई, ठीक है। अब फिर ब्रेक करके उससे नीचे आ गई है। अब फिर हमारे पास पॉइंट जो है ना वो हमने देखना है कि अब हमारे पास जो है ना वो पॉइंट कौन-सा जो है ना वो बन रहा है, यानी कि स्ट्रॉन्ग हमारे पास जो है ना वो कौन-सी सपोर्ट बन रही है जो मार्केट को ऊपर बूम करवाएगी। अच्छा, उसके लिए हम लोग देखते हैं, एक तो ये हम लोगों ने जो है ना वो मेजर टीएल ड्रा की हुई थी, इसको जो है ना कुछ देर के लिए जो है ना मैं खत्म करता हूँ, ठीक है। वैसे तो ये हुआ ऐसे है कि मार्केट इससे ऊपर गई है, ब्रेक किया, इसको रिटेस्ट किया, अब नीचे आ रही है, ठीक है। एक हम लोगों ने ये टीएल ड्रा की हुई है। हम लोग यही डिसाइड कर रहे थे ना कि अगर डिसाइड किया था हम लोगों ने कि अगर मार्केट इस टीएल को ऊपर ब्रेक करती है, जैसे ये पिछले भी 1-2 दफा किया मार्केट ने, ऊपर जो है ना वो क्लोजिंग देती है, फिर उसको प्रॉपर रीटेस्ट करती है और फिर मार्केट यहाँ से बूम करेगी, ठीक है। तो अभी भी देखें, अगर मार्केट ने यहाँ से बूम करना है ना, तो ये H4 की कैंडल है, इसके ऊपर डायरेक्ट एंट्री नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो मार्केट क्या करेगी, M15 या M5 के अंदर जो है ना एक अच्छी रेंज बनाएगी, ठीक है। यहाँ पे हमें बायर्स का वॉल्यूम दिखाएगी, फिर हम लोग जो है ना इस टीएल को वैलिड मानेंगे, वरना ये टीएल सिर्फ हमारे लिए एक टीएल ही है और कुछ नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा पॉइंट जो हमारे लिए ट्रेड जो है ना जिसके लिए हम ट्रेड कर सकते हैं, वो पता क्या हो सकता है? देखिए, ये एक माइनर सपोर्ट बनी है, ये बन गई है माइनर सपोर्ट। अब हम लोग जो है ना, एक तो हमारे पास ये एक सॉलिड पॉइंट बन रहा है माइनर सपोर्ट का, ये वाला, कि यहाँ से मार्केट ऐसे मूव देगा, ठीक है। यहाँ पे भी वॉल्यूम चेक कर लें, यहाँ पे भी वॉल्यूम चेक कर लें, ठीक है। अब यहाँ पे आके मार्केट अगर देखें, यहाँ पे भी आके मार्केट ने डोजी बनाई, फिर छोटी कैंडल बनाई, फिर मार्केट अगली निकली, यहाँ पे भी आके मार्केट ने हैमर बनाया, फिर उसको रीटेस्ट करनी आई, फिर ऊपर निकली, यहाँ पे भी आके मार्केट छोटे टाइम फ्रेम में कोई ना कोई एविडेंस हमें देगी, हमें कंफर्म हो जाएगा कि अब सेलर्स और बायर जो है ना इक्वल हो गए हैं, अब मार्केट बूम कर सकती है। एक तो हमारे पास पॉइंट जो है ना वो ये वाला है, ठीक है। अगर मार्केट इस पॉइंट को ब्रेक कर गई, ठीक है, फिर हमारे लिए हमारे पास दूसरा पॉइंट जो है ना वो ये बनेगा। ये भी जो है ना आप कह लेंगे ये थोड़ी-सी मेजर स्पोर्ट है, ये पॉइंट बनेगा, ठीक है। टीएल दूसरी लग गई है। ये पॉइंट हमारे पास बनेगा, ठीक है। अब ये पॉइंट भी हमारे पास लग गया। अच्छा, अब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, दोनों पॉइंट अच्छे हैं, ठीक है। ये माइनर है, ये थोड़ा-सा मेजर है, ठीक है। इस पॉइंट के ऊपर भी ट्रेड कर सकते हैं, इस पॉइंट पे भी ट्रेड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये फेल करना ही करना है आप लोगों ने। जब मार्केट एविडेंस देगी तब इंटर होना है, और जब मार्केट इस पे एविडेंस देगी तब भी इस पे भी तभी इंटर होना है, ठीक है। तो अगर मार्केट ये दोनों पॉइंट ब्रेक कर गई तो हमने इसको छोड़ देना है, फिर हमारा मार्केट के साथ कोई जो है ना वो लेना देना नहीं है, तब तक मार्केट, जब तक वापस मार्केट किसी पैटर्न के अंदर नहीं आ जाती। वही गुस्सा गिला नहीं निकालना मार्केट के ऊपर कि नहीं भाई इसने हमारे 2 पॉइंट जो है ना वो ब्रेक कर दिए। एक बात याद रखिएगा कि एनालिसिस करने के बाद भी आपके पास 50% चांस होते हैं कि वहां से मार्केट आपकी फेवर में जाएगी या नहीं जाएगी, ठीक है। कभी भी मार्केट के साथ पंगा नहीं लेना है। तो आज हमारे लिए ये 2 अच्छे पॉइंट जो है ना वो साबित होंगे। अब आते हैं हम लोग क्रैश थाउजेंड के ऊपर। अगर मैं क्रैश थाउजेंड की बात करूँ ना, तो अच्छा ये देखें ज़रा, क्रैश में पता क्या है? क्रैश के ऊपर ना ये हमने जो है ना एक एरिया मार्क किया हुआ था, यानी कि ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस एरिया था, ये सपोर्ट एरिया था। मार्केट जो है ना इसके अंदर घूम रहा था। इसको जो है ना अभी मैंने डिलीट डिलीट किया। मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये टीएल किस लिए मैंने लगाई हुई थी, ठीक है। तो मार्केट ने क्या किया कि पहले इस एरिया को ब्रेक कर दिया, फिर रीटेस्ट करने आई और फिर वापस इसके ऊपर ही चली गई, ऊपर अंदर आ गई, ठीक है। और फिर कल हम लोगों ने जो है ना वो H1 का ये एरिया जो है ना मार्क करके रखा हुआ था, ये वाला, ठीक है। अब पहली दफा ये देखें जरा, ये एरिया मार्क किया हुआ था। अब कुछ लोगों ने इस एरिया के अंदर भी एसएल करवाए हैं, उनकी वजह पता क्या है? ये देखें जरा, मार्केट आई है, यहाँ पे आके उसको रिजेक्शन मिली है, छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे ज्यादा रिजेक्शन मिली है। जब मार्केट को यहाँ से रिजेक्शन मिली है ना,
तो हमने एंट्री ली और मार्केट ने जो है ना वो 30 के पिप की एक मूव दे दी है। ये बिल्कुल जोन का स्टार्ट था, ठीक है। जब दूसरी दफा मार्केट जोन में आई ना, मार्केट ने कोई रिजेक्शन ही नहीं दिखाई, तो कोई तुक नहीं बनता आप लोग इसमें जो है ना वो लिमिट फेंकते जाओ ऊपर ऊपर। इस तरह ट्रेड नहीं होती है। जब तक पॉइंट के ऊपर रिजेक्शन नहीं मिलती है ना, वो पॉइंट हमारा हो ही नहीं सकता, ठीक है। इस पॉइंट को भी जो है ना अभी छोड़ते हैं। तो वो पॉइंट हमारा कभी हो ही नहीं सकता। फिर मार्केट ने क्या किया, मार्केट ऊपर निकली है। ये जो है ना, आप कह लें कि मार्केट ने यहाँ पे जो है ना ये स्ट्रक्चर जो है ना अपना एंड किया होता, उसको रीटेस्ट किया और फिर मार्केट जो है ना वो नीचे आई है, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हैं कि H4 के अंदर ये भी एक किस्म का जोन था। H1 के अंदर ये वाला, ये एरिया जो है ना, यहाँ से मार्केट ने अच्छी मूव जो है ना वो दिखाई थी, इसलिए क्या हो गया इसको, ये वाला पॉइंट, ठीक है। इस पॉइंट के अंदर भी हम लोगों ने डायरेक्ट एंट्री नहीं ली। यहाँ इस पॉइंट को कैसे हमें पता चला कि मार्केट यहाँ से मूव देगी, तब जब मार्केट ने रिजेक्शन शो करवाई। छोटे टाइम फ्रेम में आप लोग देखेंगे ना, ये देखें जरा, मार्केट ने रिजेक्शन शो करवाई है, ठीक है, और फिर यहाँ पे आके मार्केट ने एक बेस बनाई है, ठीक है, और फिर उस बेस को मार्केट ब्रेक करके नीचे आई है। तो फिर आप लोगों ने एंट्री ली एक, और दूसरी एंट्री ये देखें कि मार्केट ने पहले इस कैंडल्स की रिजेक्शन दी है, फिर बेस बनाई है, फिर उसको ब्रेक किया है, और दूसरी दफा मार्केट ने उस बेस को रीटेस्ट किया। दूसरी एंट्री जो है ना आपके पास ये बन रही थी, ठीक है। ये भी एंट्री अच्छी थी, ये भी एंट्री अच्छी थी, ठीक है। हम लोगों ने पहले नहीं डिसाइड किया कि भाई ये वाला जोन अच्छा है या ये वाला जोन अच्छा है। हमने देखा कि जिस जोन से रिजेक्शन मिली है, इससे पहली दफा मिली तो एंट्री ली, इससे दूसरी दफा मिली, और फिर छोटे टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट ने प्रॉपर यहाँ पे सेटअप बनाया, तो हमने इस पॉइंट को ट्रेड किया, इस पॉइंट को ट्रेड किया। अभी भी उसी बेस के ऊपर है, ठीक है। अभी भी देख लें, मार्केट उसी जो है ना बेस के जो अंदर मार्केट ने फिर से एक दफा जो है ना वो रिजेक्शन शो करवाई है, ठीक है। तो बेसिकली जो है ना मार्केट यहाँ से मूव दिखा सकती है, क्योंकि ये यहाँ से जो है ना मार्केट ने पहले ऑर्डर पिक किए और फिर नीचे आई है। यानी इसका अंदर इसका मतलब है कि यहाँ पे सेलर्स बैठे हैं, अभी मार्केट एक अच्छी खासी मूव यहाँ पे दिखा सकती है, ठीक है। लेकिन एक और अच्छा पॉइंट भी है, वो पता क्या है, वो मैंने ये अभी मार्क, ये देखें जरा, वो ये वाला पॉइंट है। ये हमारे पास स्ट्रक्चर है, मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर ऊपर थी, ठीक है, इस टीएल से, यानी कि ये सपोर्ट थी, अभी ये रेजिस्टेंस बन गई है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट अच्छा ये भी हो सकता है, अगर मार्केट यहाँ पे आके रिजेक्शन दिखाएगी तो ये यहाँ से भी रिजेक्शन ले सकती है, ठीक है। तो आज हमारे पास दो ट्रेड पॉइंट, ये पॉइंट तो आप लोगों का निकल जाएगा ना अगर मार्केट यहाँ से जो है ना वो नीचे जाती है। अभी ये जो अभी हम बात कर रहे हैं, क्योंकि जब वीडियो अपलोड होगी ये तो निकल जाएगा, लेकिन अगर मार्केट इसको वापस ऊपर जाएगी तो ये हमारे पास एक अच्छा पॉइंट होगा, ये जो अभी हम लोगों ने ये वाला ड्रॉ किया है, ठीक है। अभी मैंने इसकी जो है ना ये इसकी जो है ना लॉन्ग मूव भी मैंने, ये देखें जरा, ये W1 के अंदर ना एक टीएल मैंने ड्रॉ की है, ये कल ही मुझे जो है ना वो मैंने देखा तो मुझे मिली है। तो मार्केट ने प्रॉपर इसका रीटेस्ट किया और ये जोन भी था करके वापस जो है ना वो ऊपर चली गई है, ठीक है। तो बज़ाहिरन देखने में यही लग रहा है कि C1 जो अभी भी है ना वो लॉन्ग मूव के अंदर बाय ही है, ठीक है। इसको आप लोगों ने जो है ना एहतियात से ट्रेड करना है आज। इसके बाद हम लोग जाते हैं बूम 500 के ऊपर, ठीक है। अब बूम 500 वही बात कि कल हम लोगों ने, कल बूम 500 जो है ना ऊपर निकला हुआ था, लेकिन हमने ये एरिया मार्क किया हुआ था ट्रेड के लिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये हैवी सपोर्ट जोन है हमारे पास, ठीक है। हम लोग यही कल बात डिस्कस कर रहे थे कि अगर मार्केट वापस यहाँ पे आएगी ना 4223 40 ये इस वाले एरिया के अंदर, और हमें यहाँ पे रिजेक्शन शो करवाएगी, तो हम लोग जो है ना वो क्या करेंगे, इसके ऊपर एंट्री लेंगे। देखें, कल के दिन में ये जो है ना वो ऊपर ही जाता रहा, इसने इतना अच्छा जो है ना एंट्री पॉइंट कोई नहीं दिया हमें, ठीक है। हमने B1 और C1 को ट्रेड किया, लेकिन आज जो है ना वो उम्मीद है कि ये जब इस जोन के अंदर आएगा तो हमें अच्छी एंट्री जो है ना वो देखने को मिलेगी, ये जो है ना अच्छी एंट्री हमें देगा। इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ अच्छी एंट्री का जो है ना वेट किया करें। दो से तीन चार पेयर आप लोगों ने सिलेक्ट किए हुए हैं, जब पेयर आप लोगों के पास मल्टीपल है ना, तो जिस पेयर के अंदर सबसे अच्छा सेटअप होता है उसको ट्रेड किया करें, जिसके अंदर थोड़ा सा भी रिस्क होता है ना, चांस होता है, उसको छोड़ दिया करें अगले दिनों के लिए, ठीक है। इसकी मैंने जो है ना बड़ी मूव भी जो है ना, ये देखें जरा, अब ये जो है ना ये इस मार्केट इस टीएल को फॉलो करती हुई आ रही थी, इसको ब्रेक किया, मुझे लग रहा है कि इसको रीटेस्ट करनी आएगी नीचे, ठीक है। तो ये इतनी मूव जो है ना मजीद सेल में दिखा सकता है 3700 तक, फिर जो है ना यहाँ से पाए जाएगा। तो
ये हम लोगों ने इसकी मेजर टीएल ड्रा की हुई थी, ये ब्रेक हो गई, ये तो हम लोगों ने काफ़ी दिन पहले जो है ना बात की हुई है, ठीक है? और ये हम लोगों ने इसके जो है ना वो सपोर्ट एरियाज़ नीचे मार्क किए हुए हैं, अगर मार्केट इस सपोर्ट एरिया को ब्रेक करता है, ये वाले एरिया को, अगर यहाँ पे रिजेक्शन नहीं दिखाता, ब्रेक करता है, फिर हमारे पास नीचे एक ये पॉइंट है 41 4200 पे समझ लें, और ये 41 50 के ऊपर जो है ना वो सेकंड पॉइंट होगा। इन दोनों में सपोर्ट के ऊपर जहां मार्केट रिजेक्शन दिखा देगी वहां हम लोग जो है ना वो एंट्री लेंगे, ठीक है? ये स्टोरी थी जो है ना आपके पास क्रैश 500 बूम 500 की। और ना एक ये भी है, ये वाला जोन। अच्छा, इस तरह के जोन को जब आप लोग ट्रेड करते हैं ना, क्योंकि नीचे वाली कैंडल लेकिन ऊपर वाली कैंडल का वॉल्यूम काफी हाई है, ठीक है? जब आप लोग करते हैं ना इसको, अक्सर लोग जो है ना जोन मान लेते हैं, डिमांड जोन जो है ना वो कह देते हैं, ठीक है? जिन लोगों को थोड़ी जल्दी होती है ना अपना टारगेट पूरा करने की, वो लोग जो है ना इसके ऊपर ट्रेड ले लेते हैं। लेकिन जब आप लोगों ने इस तरह के जोन को ट्राई करना होता है ना, तो फिर एक चीज ना किया करें, जैसे ही जोन फेल हो एसएल करवा लिया करें। ये नहीं है कि पहले इसको कर लें फिर पीछे जाएं कोई और नीचे लाइनें लगाते जाएं, ठीक है? करते करते यहाँ तक आप लोग जो है ना मार्केट को ले आते हैं। तो ये चीज़ फिर डेडली होती है। अगर इस तरह के पॉइंट्स को आप लोगों ने टेस्ट करना होता है ना, तो फिर एसएल के साथ किया करें, टेस्ट करके छोड़ दिया करें। वरना जो है ना, जिस तरह मैं आप लोगों को कहता हूँ ना, हमेशा बेशक डेली की एक ट्रेड लिया करें, लेकिन मेजर जोन को जो है ना वो ट्रेड किया करें। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं क्रैश 300 के ऊपर। क्रैश 300 जो है ना, ये देख लें जरा। क्रैश 300 के ऊपर हम लोगों ने वही जोन मार्क किया हुआ था, ये वाला H1 के ऊपर ना। तो यहाँ पे मार्केट ने रुक के कुछ देर के लिए रेंज बनाई थी, तो 2-3 दिन काफी जो है ना इसके साथ हमारा जो है ना अच्छा टाइम गुजरा है, ठीक है? क्योंकि मार्केट काफ़ी नीचे से आ रही थी, ऊपर कोई पॉइंट नहीं था, तो यही पॉइंट हमें नज़र आया था। चूँकि मार्केट ने इस पॉइंट को ब्रेक कर दिया, अब आपका मार्केट के साथ कोई लेना-देना नहीं होना चाहिए, जब तक मार्केट वापस इस एरिया में आके 40 जो है ना वो 4000 वाले एरिया में आके जो है ना मार्केट वापस कोई रिजेक्शन नहीं दिखाती, तब तक आप लोगों का मार्केट के साथ कोई हैवी वाला कनेक्शन नहीं बनना चाहिए, ठीक है? रिजेक्शन दिखाएगी मार्केट तो हम जो है ना इसके साथ कनेक्शन बनाएंगे और फिर इसको जो है ना वो ट्रेड करेंगे। अभी देखें हो क्या रहा है, अभी मार्केट ने ये रेजिस्टेंस थी उसको ब्रेक कर दिया, अब उसका रीटेस्ट हो रहा है, मार्केट यहाँ से ऊपर निकलेगी ये चांस है। लेकिन ये मार्केट है, इसको वापस ब्रेक करके नीचे भी आ सकती है, ठीक है? वापस ब्रेक करके आएगी तो हम इस सपोर्ट को बेस बना के रेजिस्टेंस को बेस बना के अगेन सेल कर सकते हैं। लेकिन अगर इसे ऊपर निकल गया तो फिर ऊपर वाला पॉइंट है, ठीक है? अब एक लास्ट पे रह गया क्रैश 500। इसके अंदर यार कुछ इतना खास अभी मुझे नजर नहीं आ रहा है। उसकी वजह ये है कि मैंने ये देखें H1 के अंदर ये प्रॉपर रेंज के अंदर है, ठीक है? अब ना ये ऊपर वाली रेंज तक जा रहा है या नीचे, उसके बीच में जो है ना अभी घूमे फिरे जा रहा है। जब घूम रहा है तो हमने भी इसको इसको घूमने पे छोड़ दिया, भाई जो है ना आप इसके ऊपर जो है ना घूमते रहें, हमें आपसे कोई मतलब नहीं है। अच्छे अच्छे पेयर जो है ना अभी पड़े हैं जो अच्छी एंट्री जो है ना दे सकते हैं, ठीक है? तो वीकली में ये जो है ना आप लोगों ने याद रखना है, इस अगर यहाँ पे आएगा तो इसको लॉन्ग बाय करेंगे, ठीक है? अच्छा, इसके अलावा लोग फरमाइश कर रहे हैं दो और पेयर्स की, एक जो है ना वोलेटिलिटी 51s की और एक जो है ना वोलेटिलिटी 1s की, ठीक है? और एक ने जो है ना स्टेप का भी कहा है। यार ये जितने भी पेयर्स होते हैं ना, अच्छा ज्यादा पेयर्स के ऊपर ट्रेड करनी भी नहीं चाहिए, ठीक है? हमेशा एक जैसी नेचर वाले पेयर जो है ना आपने रखने हैं, उसके ये होता है कि जो आपकी साइकोलॉजी है ना ये भी स्ट्रांग रहती है। अब इन पेयर्स के ऊपर जो है ना मैं कभी भी इस तरह नहीं आप लोगों को एनालिसिस करके दूंगा, मैं इनको कम से कम भी जो है ना 30-30 40-40 ट्रेड इनके ऊपर करूंगा, ठीक है? फिर मुझे समझ आएगी कि ये पेयर जो है ना किस बेस के ऊपर काम करते हैं, ठीक है? हर पेयर की एक साइकोलॉजी होती है। जिस तरह मेरा मानना ये है कि ये जो C5 है ना, ये सबसे ज्यादा रीटेस्ट को जो है ना प्रेफरेंस देता है, रीटेस्ट को बड़ा प्रॉपर करता है। लेकिन ये जो है ना पैटर्न्स को बड़ा फेल करता है, ये जो C5 है, ठीक है? तो उनके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, जैसे कंप्लीट हो जाएगा फिर उनको भी जो है ना हम लोग ऐड कर लेंगे, ठीक है? लास्ट में वही बात, वीडियो को शेयर करें आप लोग, अपने ग्रुप्स में शेयर कर दिया करें, ठीक है? दोस्तों के साथ शेयर करें। कोई क्वेश्चन होता है तो आप मुझे जो है ना वो बताएं। थैंक यू।